अंतरंग चारित्र और बहिरंग चारित्र, दो प्रकार का चारित्र है। जीवन में हमने तो श्रद्धा को तो स्थान दिया है, श्रद्धा हमारे जीवन में जीवित है। पर श्रद्धा के लिए यदि ज्ञान न मिले तो श्रद्धा सही दिशा की ओर बढ़ नहीं सकती। समझ में आ रहे हैं वाक्य? श्रद्धा किसके पास नहीं है? 100% लोगों के पास धर्म के प्रति, अपने अपने इष्ट देवता के प्रति, गुरु के प्रति ऐसा एक ज्ञान प्रदायक शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो जरूर होती है। श्रद्धा के बिना तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। पर श्रद्धा आने मात्र से धर्म की शुरुआत होती है ऐसा भी नहीं। श्रद्धा दो तरह की होती है, क्योंकि श्रद्धा दो तरह की है। एक सम्यक श्रद्धा और एक मिथ्या श्रद्धा। इसमें कौन सा अनिवार्य है आत्मकल्याण के लिए? सम्यक श्रद्धा अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रद्धा को सम्यक रूप देने के लिए या उसको सही दिशा देने के लिए किस बात की आवश्यकता होती है? ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान अपने जीवन में आया तो मिथ्या श्रद्धा हटेगी, सम्यक श्रद्धा का जागरण होगा। और ये दोनों आ गए तो किधर बढ़ने के लिए हम फुर्सत हो गए? चारित्र की ओर, आचरण की ओर बढ़ने के लिए फुर्सत हो गए। जब तक श्रद्धा सही नहीं होती तब तक चारित्र की ओर बढ़ नहीं सकते। और श्रद्धा को समीचीन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अपन सभी ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं। ज्ञान के बिना चारित्र का जागरण नहीं होता और ज्ञान के बिना श्रद्धा की समीचीनता नहीं हो पाती। इसलिए ज्ञान लेने हेतु, ज्ञान संपादन हेतु अपन सब बैठे हैं। सच्चा ज्ञान मिल रहा है ना? विश्वास होता है ना कि महाराज जो बोल रहे हैं वो सच्चा है और जिनवानी का खरो 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 उपदेश है। और इसमें और भी अपन को क्वेश्चन उठते हैं, प्रश्न उठते हैं कि ऐसा बोला था, लेकिन ये पॉइंट, ये बिंदु, ये शब्द, ये अर्थ यदि समझ में कहीं नहीं आ पा रहा हो तो उसको शंका समाधान के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। दोपहर को आके शंका समाधान ले, या अन्य टाइम में जब आप फुर्सत में रहते हैं और अपन फुर्सत में रहते हैं तब आकर के शंका समाधान कर सकते हैं। पर एक ध्येय रखो कि अपने को जो कुछ भी करना है थोड़ा भले ही करना है अपने जीवन में, धर्म को थोड़ा, परमाणु के बराबर भी। पर वो कैसा हो? प्योर हो, फिल्टर हो, अमृत हो, उसमें मिक्सिंग ना हो। एक बूंद मिले पीने को अमृत, पर कैसा हो? प्योर रहे, ओरिजिनल रहे, फिल्टर रहे। ये अपेक्षा रखो, ये ध्येय रखो और इससे हमारा अवश्य कल्याण होगा। एक जिनवानी का एक अमृतमय बूंद भी कल्याणकारी है। वो उतने प्रमाण में आपको हित करेगा, सुख पहुंचाएगा, आपके लिए वह अमृतमय सिद्ध होगा। तो उतना उतना करना है। और करने के लिए कभी भी अपनी आत्मा को स्वतंत्र रखना है। चारों ओर से हम स्वतंत्र, किसी से बंधे हुए नहीं। जैसी जिनवानी है वैसा अपना जीवन है। चाहे वो बिंदु के बराबर हो, चाहे सिंधु के बराबर हो, चाहे नदी के बराबर हो। सिंधु नदी के बराबर और सिंधु यानी समुद्र, समुद्र के बराबर भी हो। हम चलेंगे तो उतना ही चलेंगे जो सही है, सच्चा है, अमृतमय है। अमृतमय
एक बिंदु की श्रद्धा, अमृतमय एक बिंदु का ज्ञान, अमृतमय एक बिंदु का आचरण, क्या इससे मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी? यहीं से स्टार्ट होती है ना। एक बिंदु भी आ गया तो दूसरे बिंदु मिलने की संभावना बनती है, फिर तीसरे बिंदु मिलने की संभावना बनती है, संभावना बढ़ती जाती है और हमारी रुचि आचरण जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वैसा वैसा हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तीनों शब्दों के साथ एक शब्द जोड़ दिया है, सम्यक। श्रद्धा कैसा होना? सम्यक। क्यों जोड़ दिया? तो मिथ्या श्रद्धा तो अनादि से है, सम्यक श्रद्धा, तो इसका मतलब हमारी जो श्रद्धा है वो सम्यक नहीं है, अनादिकाल से नहीं था, इसलिए ये जोड़ना पड़ा। संसार में जितने अनंत संसारी प्राणी हैं, क्या सबके पास सम्यक श्रद्धा है? तो कौन सी श्रद्धा है? मिथ्या श्रद्धा है। मिथ्या श्रद्धा अनादि निधन है अपने पास, और उसी मिथ्या श्रद्धा को ही हटाने के लिए समीचीन ज्ञान को लेना पड़ता है। फिर वस्तु स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है कि ये सही है और ये सही नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट ज्ञान होने पर ज्ञान हमारा, यानी जिनवानी का ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी सिद्ध होता है। यानी मिथ्या श्रद्धा छुड़ाने के लिए भी जिनवानी का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान आवश्यक होता है। अब शास्त्र ज्ञान कह करके अपन जिस किसी शास्त्र को शास्त्र नहीं समझ सकते, क्योंकि शास्त्र अनेक प्रकार के लिखे गए, इसलिए उन शास्त्रों को भी शोधना पड़ेगा। ये कौन शोधे, कौन सा शास्त्र सही और कौन सा शास्त्र गलत, कैसे पहचाने, इसका क्या उपाय? तो इसके लिए न्याय का आलंबन लिया जाता है। तो उसके लिए गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु न्याय करके बताएंगे। न्याय कौन करेंगे? गुरु ही कर सकते। गुरु के कोर्ट में जाना पड़ेगा। गुरु का कोर्ट, सम्यक ज्ञान का कोर्ट। फिर गुरु कहेंगे ये सही है, क्यों सही है इसको भी सिद्ध करके बताएंगे, और ये सही नहीं है, कैसे सही नहीं है उसके भी कारण बताएंगे। तो दोनों के कारण बताने पर आपको सही दिशा बोध गुरु के माध्यम से मिलता है और सही ज्ञान मिलता है। तो सही क्या है, ये बिंदु इकट्ठे करना, और गलत क्या है और क्यों है, ये इन बिंदुओं को इकट्ठा करना, और उसमें तोल करके, नाप तोल करके उसको सही रास्ते पर लेकर के चलना, ये एक आत्म कल्याणार्थी को आवश्यक होता है।